हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है, तो मेन मकसद तो यही था कि आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए, और बाकी जो हमारा जो मेन टारगेट है टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो उसके लिए भी मैं सेशन लेकर आई हूँ। और दूसरी बात है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लीजिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली आप जरूर कर लीजिए और मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे सेशंस लेकर आती रहूं। तो आज के जो 50 क्वेश्चन है, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फ्रॉम द नेटवर्किंग पार्ट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। जो नेटवर्किंग का आपका पार्ट है, और ये 50 क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑफ अ बिट हाई लेवल एज आई डिस्कस्ड, क्योंकि अब हमको थोड़ा हाई लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी ताकि कि हमारा एग्जाम अच्छा जाए। तो डेफिनेटली जो क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टीजीटी पर्सपेक्टिव, टीजीटी कंप्यूटर साइंस पर्सपेक्टिव एंड आल्सो द पीजीटी कंप्यूटर साइंस पर्सपेक्टिव। तो चलिए लेट अस गेट स्टार्टेड एंड हियर वी गो। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। Okay, so here we go, the top 50 computer networking questions. So, okay, FDDI can cover a much larger geographical area than token ring on copper. So, yes, that is absolutely correct. जो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, और ये ऑप्टिकल फाइबर के लिए बनाया गया है स्टैंडर्ड। सो दैट इज व्हाई yes, it has a much larger geographical area than the token ring on copper. So let us see WANs. WANs are configured using dash or the dash topology. तो जो WANs है वो जनरली कॉन्फ़िगर होते हैं मेश और ट्री टोपोलॉजी से। आई थिंक आपने अगर आपने एक सेशन नहीं देखा जिसमें मैंने टोपोलॉजीज के बारे में बात की है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हर एक टोपोलॉजी के बारे में बात की है। तो जब हम लोग मेश टोपोलॉजी की बात करते हैं तो वैन्स में जनरली मेश और ट्री यूज होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मेश एंड ट्री। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं एफडीडीआई, जैसे हमने पढ़ा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एफडीडीआई के बारे में। सो व्हाट इज इट? इट इज फाइबर डिस्ट्रीब्यूटिव डेटा इंटरफेस। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। तो वो है आपका करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़े। एथरनेट प्रोटोकॉल, उसको कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? एथरनेट प्रोटोकॉल इज स्पेसिफाइड बाय IEEE 802.3 स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 802.3 स्टैंडर्ड। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट अस see the next question. In ring topology the data flows only in one direction, in one direction only. तो आंसर है ऑप्शन ए, in a ring topology network the data flows only in one direction. मैंने बात पहले भी की थी कि रिंग टोपोलॉजी में ऐसा होता है और जो टोकन्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो डेफिनेटली इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। द शेयरिंग ऑफ द मीडियम एंड इट्स लिंक, जब एक जो मीडियम या लिंक को शेयर किया जाता है बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस, व्हाट इज इट नोन एज? दैट प्रोसेस इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो यस, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े। मल्टीप्लेक्सिंग जनरली कहाँ यूज होता है? सर्किट स्विचिंग में यूज होता है, जहां पे एक डेफिनेट पाथ होता है सोर्स और रिसीवर के बीच में। तो मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज्ड इन सर्किट स्विचिंग। ठीक है, सर्किट स्विचिंग। आगे बढ़ते हैं। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक टू ट्रांसमिट द डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल के लिए TDM यूज होता है जनरली, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और FDM WM जनरली यूज होता है एनालॉग सिग्नल्स के लिए। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज TDM। TDM इसका एकदम सही आंसर है। If there is a signal, there are n signal sources of same data rate, then the TDM link has how many slots? The TDM link will have n slots. तो that is the correct answer. ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। मल्टीप्लेक्सिंग प्रोवाइड्स
both efficiency as well as privacy. So yes, the answer is option B, that is both the efficiency as well as privacy. तो option B इसका correct answer है, both efficiency and privacy. Is it fine? Moving ahead. In TDM, the slots are further divided into frames. TDM में स्लॉट्स को फर्दर फ्रेम्स में डिवाइड, उसको जब जिसमें डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं फ्रेम्स. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज फ्रेम्स. मूविंग अहेड. The time required to examine the packet's header and determine where to direct the packet. मतलब जो टाइम लगता है पैकेट के हेडर को चेकआउट करने के लिए, इसको कहाँ डायरेक्ट किया जाए, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग डिले. दैट इज नोन एज द प्रोसेसिंग डिले. सो आंसर ए है करेक्ट आंसर इसका. आगे बढ़ते हैं. अब जो ट्रांसमिशन डिले है वो किस पे डिपेंड करता है? जो ट्रांसमिशन डिले है उसका फॉर्मूला होता है पैकेट लेंथ, पैकेट की लेंथ डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन रेट. ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी तो आंसर है ही नहीं, और ऑब्वियसली जो ट्रांसमिशन रेट बैंडविड्थ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि जो ट्रांसमिशन डिले वो डिस्टेंस बिटवीन द राउटर्स के बीच में डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ट्रांसमिशन डिले का फॉर्मूला ही है पैकेट लेंथ बाय द ट्रांसमिशन रेट. तो आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज द करेक्ट आंसर. अब जो प्रोपगेशन डिले है वो डिपेंड करता है द डिस्टेंस बिटवीन द राउटर्स. तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कौन सा डिले किस पे डिपेंडेंट है. इज इट फाइन? प्रोपगेशन डिले. अब विथ रिस्पेक्ट टू द फिजिकल लेयर, एसटीपी केबल सुना होगा आप लोगों ने. एसटीपी स्टैंड्स फॉर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल. शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को बोलते हैं एसटीपी. वहां पे यूटीपी भी आता है, उसको बोलते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स. ठीक है. अब व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द शील्डेड ट्विस्ट पेयर? 100 मीटर. ये एकदम बिल्कुल याद रखना. द आंसर इज 100 मीटर. इज इट फाइन? That is the correct answer. What is the maximum data transfer rate of STP cable की data rate कितनी होती है? Maximum 100 Mbps. That is the correct answer. Option B is the correct answer. ये values आ जाती हैं. हम जब पढ़ रहे हैं तो हमको लगता है ऐसे questions तो नहीं आएंगे, but एग्जाम में कुछ भी आ सकता है. Which connector does the STP cable use? जो shielded twisted pair cable है वो generally RJ45 केबल यूज करता है. ठीक है. RJ45 is the correct answer. What is the central device star network? हमने पढ़ा था. जो central device होता है star topology में उसको बोलते हैं hub या switch. So option B is the correct answer. That is hub or switch. That is the correct answer to the question. What is the maximum data transfer rate? Optical fiber cable का maximum data rate क्या है? 10,000 Mbps. सबसे सिक्योरिटी जब इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होती है तो ऑप्टिकल फाइबर एक्सपेंसिव भी है और डेटा रेट भी हाई है और सिक्योरिटी भी है ऑप्टिकल फाइबर में. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर द CSMA कोड डिवीजन, ये कोलिजन मैकेनिज्म है, कोलिजन डिटेक्शन का CSMA CD. ठीक है, तो उसमें है इट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर यूजेस द CSMA CD? दैट इज एथरनेट. इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगी. CD मतलब कोलिजन डिटेक्शन एंड आई विल जस्ट चेक आउट दैट. ठीक है. द अटैकर यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइसेस इज नोन एज द बॉटनेट. जो अटैकर जो यूज कर रहा है कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइसेस को, उसको बोलते हैं बॉटनेट. ओके, द आंसर इज बॉटनेट. जो पैकेट स्निफर्स होते हैं, जो चोरी कर रहे होते हैं डेटा की, सो दैट इन्वॉल्व्स पैसिव रिसीवर. वो चुपचाप से सुनते रहते हैं. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज पैसिव रिसीवर. So that is the correct answer to the question. Moving ahead, which one of the following allows a user at one site to establish a connection to another site and then place the keystroke? जब भी remote login की बात होगी या connection from another site की बात होगी, तब हमारा आंसर हमेशा telnet होगा. telnet. That is option C is the correct answer and yes, the answer is telnet. अब आगे बात करते हैं. इफ देर आर n राउटर्स है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन में, द टोटल एंड टू एंड डिले इन पैकेट P है एंड L इज द नंबर ऑफ बिट्स इन द पैकेट और R इज द ट्रांसमिशन रेट. तो फिर देन द टोटल एंड टू एंड डिले क्या होगा? तो एंड टू डिले सारे
डिलेस का मिक्सचर होता है, तो n इंटू एल बाई आर विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, सो यू हैव टू बी attentive. Now, what are the methods to move the data through a network of links and switches? So answer है obviously packet switching और circuit switching. Line switching कुछ नहीं होती है, bit switching नहीं होती है. तो answer है option D, that is packet switching and circuit switching. The required resources for communication between end systems are reserved for the duration of the session between the end system in circuit switching. So resources यहाँ पे रिजर्व होता है, वो पाथ भी रिजर्व होता है, उसको बोलते हैं सर्किट स्विचिंग. सो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज सर्किट स्विचिंग. As the resources are reserved between two communication end systems in circuit switching, dash is achieved. So guaranteed constant rate होगा, क्योंकि अगर हमारा resources reserved है तो आंसर होगा ऑप्शन बी, that is guaranteed constant rate. Which of the following is not an application layer service? Very very important. नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल है, फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट है, एप्लीकेशन लेयर, ये सब तो लिख लो. मेल सर्विस, ये तीनों है एप्लीकेशन लेयर सर्विस. एरर कंट्रोल नहीं है. फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक लेयर की है, और इवन एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये डेटा लिंक मैनेज करते हैं. तो एप्लीकेशन लेयर के तो फर्स्ट 3 है हमारे करेक्ट आंसर. Which of the following is not an application? तो HTTP है एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल, SMTP भी है, FTP भी है, मगर जो TCP है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल होता है. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि विच इज नॉट अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. आगे बढ़े. द पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन, जब पैकेट एप्लीकेशन लेयर में होता है तब उसको बोलते हैं मैसेज. अगर डेटा लिंक लेयर में होता है तो उसको बोलते हैं फ्रेम्स. नेटवर्क लेयर में होता है तो उसको बोलते हैं पैकेट. तो इन्होंने पूछा है एप्लीकेशन लेयर, तो हमारा आंसर होगा मैसेज. तो ये है हमारा करेक्ट आंसर. एप्लीकेशन लेयर ऑफर्स एंड टू एंड डिलीवरी. ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफर करता है प्रोसेस टू प्रोसेस, और एप्लीकेशन लेयर एंड टू एंड डिलीवरी प्रोवाइड करता है. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. जो ईमेल है वो कैसा एप्लीकेशन है? वो इलास्टिक एप्लीकेशन है, क्योंकि वो अवेलेबल थ्रूपुट के साथ काम कर लेता है. तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इट इज एन इलास्टिक एप्लीकेशन. Which of the following is not an application layer? ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना. अभी हमने SMTP और FTP ये सब तो है ही एप्लीकेशन लेयर के. मीडिया गेटवे प्रोटोकॉल भी है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल भी एप्लीकेशन लेयर का है, सेशन इनिशिएशन भी है, मगर ये नहीं है. रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है. सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा. एंड देन लेट अस मूव अहेड. What is the default connection type which is used in HTTP? तो आंसर है ऑप्शन ए, that is persistent connection type is being used by HTTP. Okay. अब देखो, the time taken by a packet to travel from the client to the server and then back to the client, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं round trip time, RTT. RTT मतलब है round trip time. जो पैकेट क्लाइंट से सर्वर मूव कर रहा है, फिर सर्वर से वापस क्लाइंट में आ रहा है, तो दैट इज राउंड ट्रिप टाइम. जो HTTP रिक्वेस्ट मैसेज है वो एक 3-वे हैंडशेक होता है. उसके कौन से वाले पार्ट में रिक्वेस्ट मैसेज जाता है? तो वो थर्ड पार्ट में जाता है. फर्स्ट तो कनेक्शन मैसेज जाता है, फिर वहां से एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर थर्ड में हमारी रिक्वेस्ट मैसेज जाएगी. सो आंसर होगा थर्ड. द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन. The values get, post, head, etc. are specified in which part of the HTTP message? That is the request line of the HTTP message. So that is option A is the correct answer to the question. Moving ahead. HTTP client requests by establishing a dash connection to a particular port. So HTTP client TCP connection करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन करता है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा TCP, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, FTP कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है? 21 पे. ठीक है, तो ये याद होना पड़ेगा. FTP में कौन सा? 21 में कनेक्शन के लिए इट लिसन्स टू द कनेक्शन. फॉर कनेक्शन के लिए FTP 21 पोर्ट नंबर को यूज कर रहा है.
The file transfer protocol is built on client, जो file transfer protocol है, it is based on client server architecture. So option C हमारा correct answer होगा about the question. So yes, client server architecture. In the file transfer protocol, data transfer cannot be done in the message mode. बाकी सब mode में हो सकते हैं data transfer, but not in the message mode. So the answer is option D. Okay, and then moving ahead, if five files are transferred from server A to server B in the same session, then what is the number of TCP connection between A and B? So if 5 files are being transferred, so it will be the number of TCP connection including the files, it will be 5 plus 1, that is 6. So the answer will be option D, that is 6. So yes, let us move ahead. Moving ahead, let us see the next question. If you have to send multimedia data over SMTP, if we need to send multimedia data over SMTP, it has to be encoded into ASCII. So the correct answer is option C, that is ASCII. So yes, that is the correct answer. So what is the full form of ASCII? American Standard Code for Information Interchange. That is also a information. ASCII has 7-bit code, so it can represent up to 2 to the power of 7 characters. So yes, that is the correct answer. So the underlying transport layer protocol which is used by SMTP, what is the protocol which is used by SMTP? It is TCP only. So the answer will be option A, that is transmission control protocol. Option A is the correct answer. Typically, the TCP port which is used by the SMTP, when we are talking about SMTP, then it is 25. So we just discussed that 21 kya hai? It is about the connection, about the FTP connection, and SMTP is port number 25. So that is the correct answer. So yes, that will be the correct answer to the question. When we talk about contacting the SSH server, so which TCP port is used for contacting the SSH server? The answer will be 22. Port number 22 will be the correct answer to the question. Option number B is the correct answer. So moving ahead, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. What is that protocol for? It is used for providing the IP address to the client. And yes, IP, so answer is obviously IP address. Then again, one more information that we are having IP address, and the size of IP address is generally in 4 bytes. Okay, and IP address is assigned by an organization that is known as ICANN. That is Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. So that is the answer. Now DHCP दोनों versions के साथ काम करता है. IP version 6 के साथ भी काम करता है. IP version 4 के साथ करता है. IP version 4 is of 4 bytes, and then IP version 6 is of 16 bytes. So that is the correct answer. Moving ahead. DHCP client and server on the same subnet communicate via. How do the DHCP client and server communicate? By using the UDP broadcast. So TCP and UDP both are transport layer protocol, and TCP is connection oriented and UDP is connectionless protocol. So yes, that is your answer. So let's move ahead. So yes, that's it for today's session. So these 50 questions are very, very important from your exam's perspective. So yes, I will be coming up with operating system main 50 questions, and then all the important topics from your exam. So that's it for today's session. Thank you everyone, and have a great day. God bless. Bye-bye. Take care.